नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। आज चलाकपुर कुर्मियान में जगन्नाथ जी के भंडारे में मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता संदीप इंजीनियर, जो कि सोशल मीडिया में बड़े तेज़ी से आज समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार सफ़र कर रहे हैं। आज उनसे हम एक दो मुद्दे जानेंगे। पहले तो सर्वप्रथम हम उनका स्वागत करेंगे वी न्यूज़ मीडिया में। सर्वप्रथम संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है हमारे वी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आज मैं देख रहा हूं आपके समाज में उत्पीड़न हो रहा है और समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो अभी कहां तक, कैसे, क्या समाज को देख रहे हैं? समाज की लड़ाई मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, और मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि विश्वकर्मा समाज ना तो प्रजा है और ना किसी से कमज़ोर है। ये तथाकथित लोगों ने, ये जो हिंदू धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाया गया, आज हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे समाज की हत्याएं हो रही हैं। आज आपको मैं गिनती से गिना रहा हूं जो ताज़ा घटनाएं हैं। यही कुंडा में अंशिका विश्वकर्मा जो कोचिंग पढ़ने गई थी, वहां के एक तिवारी जी का परिवार जो दबंग है, उनका बेटा अपहरण कर ले गया और आज तक बिटिया मिली नहीं। उसके बाद लक्ष्मी विश्वकर्मा, आज 4 से 6 महीना बीत गया, नाबालिग बिटिया किडनी निकालकर हत्या कर दी गई। राकेश विश्वकर्मा सुल्तानपुर में हत्या की गई, अभय विश्वकर्मा मेजा में हत्या की गई। ये मैं ताज़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और छुटपुट जो घटनाएं घट रही हैं उसका तो जिक्र ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी जो भाजपा के लोग जो हमको हिंदू के नाम पे बरगला रहे हैं, मैं आपके मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है? जहां पे भी हिंदू मुस्लिम की घटनाएं घटती हैं, जहां पे तिवारी जी के साथ कोई घटना घटती है, कोई ठाकुर समाज के साथ घटना घटती है, तो वहां पे योगी जी की सरकार, योगी जी का बुलडोजर तुरंत लेके खड़े हो जाते हैं और पीड़ित परिवार को तन मन धन से मदद करते हैं। मैं आपके मंच से माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है? जब वोट लेने की बारी आती है तो हम लोग को हिंदू के नाम पे बरगलाया जाता है। आज आपकी सरकार 2014 से है। मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे समाज को कितने मंत्री विधायक आपने दिया? लेकिन यहीं पर हम रोकेंगे, मंत्री और मिनिस्टर की बात आगे करेंगे। अभी इससे पहले एक यहाँ गोंडा में कांड चल रहा था, तो अखिलेश यादव जी स्वयं यादव की हत्या हुई, तो यादव के घर पे तो अखिलेश यादव चले गए। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि विश्वकर्मा समाज आपके साथ में है, खड़ा है? जहाँ जहाँ आप गिना रहे हैं कि यहाँ हत्या हो रही है, तो क्या अखिलेश यादव को ये विश्वकर्मा समाज के बीच में पहुँचने का अधिकार नहीं था क्या? मैं इसीलिए कहता हूँ पत्रकार महोदय, आपको पूरा ज्ञान, इसको संभालिए और रखिए। जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा और पैसे से भी मदद की गई। आज आप लक्ष्मी विश्वकर्मा के पिताजी से पता कर लीजिएगा, प्रतिनिधि मंडल गया, हमारी पार्टी विपक्ष में जितनी मदद हो सकती थी हम लोगों ने भेजा। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, लेकिन यादव के पास में भी तो प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए था। अखिलेश यादव स्वयं क्यों चले जाते हैं? के पास जाना चाहिए था, वही तो मैं बतिया आपसे कह रहा हूं। आप लोग हिंदू बनकर बैठेंगे, जब भी समाज के साथ घटनाएं घटेंगी, हमारे समाज के साथ होगी, तो आप लोग पहले आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आज मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आपको यादों से तकलीफ होना जायज है, आप तकलीफ रखिए, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जब भी समाज की बात आती है, दलित समाज के पिछड़ों के साथ, किसी के साथ घटनाएं घटती हैं, हमारा समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। अगर आपको यादवों से नफरत है तो आप भी कहीं नफरत नहीं है। मैं मेरी बात समझिए, जिन लोगों ने नफरत फैलाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके पहले सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी है हक अधिकार के लिए तो यादव समाज के लोगों ने लड़ी है। आप क्यों नहीं लड़ते अपने समाज के लिए? जब आप एकजुट नहीं होंगे तो दूसरों की बात मत करिए। और रही बात इसकी, सरकार 2014 से भाजपा की है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? और जो भाजपा में हमारे समाज के जो मंत्री विधायक बनकर बैठे हैं, 2 ही 4 हैं, बताइए, लक्ष्मी विश्वकर्मा भदोही में है, बनारस से भदोही कितनी दूर है बताइए? आज तक वो लोग गए? उनसे सवाल आप लोग क्यों नहीं करते? आज तक उस पीड़िता के घर नहीं गए हैं। तो क्या नहीं? एक मिनट, मैं कह रहा हूं उनको छोड़िए। आप तो भदोही से बनारस की दूरी कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलोमीटर की। आप एमएलसी हैं, आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, मैं नाम लेके कह रहा हूं हंसराज विश्वकर्मा जी को, आप बताइए, आप पीड़िता के घर क्यों नहीं गए? आज तक 1 रुपए की मदद नहीं करवा पाए, न शासन से न प्रशासन से। तो आप, इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को जो बरगलाया जा रहा है उससे बचिए। आज आप बताइए, राजभर समाज,
जो कहता है कि भाई इसकी दुनिया भर की बातें हुई, आप उसको मंत्री विधायक बनाकर बैठते हैं, 6-6 टिकट देते हैं। गलती हमारा समाज सबसे पहले कर रहा है, हमारा समाज एकजुट नहीं है। आज देखिए, आज हमारे समाज की संख्या यहाँ कितनी है। जब यहाँ भदोही हत्याकांड पे हम लोग धरना देते हैं तो कोई क्यों नहीं आता है? तो पहले लड़ाई आपको स्वयं अपनी लड़नी होगी। जब तक आप नेतृत्व करने के लिए अपनी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आपको, अगर आप नहीं लड़ेंगे, दूसरों से क्यों अपेक्षा करते हैं? इसीलिए कह रहा हूं। और लास्ट में एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा इस मंच के माध्यम से, और पत्रकार महोदय जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये आपका दायित्व है, आप फोन लगाइए भाजपा में जो भी विधायक एमएलसी बनकर बैठे, उनसे आप पूछिए कि उस पीड़ित परिवार के घर आज तक क्यों नहीं गए, उनकी आवाज क्यों कहीं नहीं उठाए। एसी से कह दीजिए निकल आए। नहीं, ये समय बदल चुका है। अगर हम भी हैं, हम विपक्ष में क्यों हैं? आवाज हम विपक्ष में क्यों है कि कहीं ना कहीं हमसे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कोई गलती हुई, कुछ गलतियां हुई, सामाजिक दायित्व तो हम नहीं निर्वहन कर पाए, हम विपक्ष में हैं। तो आप विपक्ष में नहीं, आप फिर 70 साल के लिए पीछे जाएंगे। इसीलिए मैं 4 लाइन कह के अपनी बातें खत्म करूंगा कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे अपने समाज की लड़ाई लड़ने में, उस दिन कागज को फाड़ देंगे हम और कलम को तोड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। ओके, बहुत बहुत